इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को ला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। ज्ञान अरुण की किरणों से। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा इन विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्ति करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। स्वाहा इस क्षुधा रोगी की व्यथा कथा, भवि भवि में कहता आया हूँ। अति भक्षी अभक्षी भक्ति फिर भी, मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा मोहांधिकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को, चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदुल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़े। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। मैं साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं,
पूजा का यह फल पाना है जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामते। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामति। भावों की निर्मल सरिता में अभिगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामते। नमो स्वच श्री जी, नमो स्वच श्री जी, नमो स्वच श्री। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक www.vidyasagar.guru पर निःशुल्क प्रतियोगिता आयोजित की गई है। लज्जाराम जी तोवर, जिन्होंने शिक्षा के मूल तत्व पर आधारित पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक पर आधारित निःशुल्क प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आप सभी उसमें हिस्सा लें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय। कोई भी कार्य संपन्न होता है अपनी योग्यता के आधार पर। योग्यता पर के सहयोग से और निखार पा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षमताएं कौन सी वस्तुओं में किस प्रकार छुपी हुई रहती है, सोई हुई रहती है, यह ज्ञात हो जाता है। धार्मिक क्षेत्र हो, व्यवहार का अनुष्ठान हो, कोई भी हो, किंतु वह अवश्य उसमें तज्ञ हो जाता है। अभी देख रहे थे क्या परिवर्तन हुआ, देख रहा था। अपने अपने भाल पर पुरुष लोग प्रायः चंदन का लेप करके आए। पहले तो नहीं देखा हमने, अब के बाद देखने को
संभव है महाराज जी को कुछ करने के लिए किया हो। एक हाइकू प्रसंग में देखता हूँ बना है क्या नहीं। वाद्य सात दे, वाद्य सात दे, गीत संगीत बने। गीत संगीत बने, वाद्य सात दे, गीत संगीत बने। अब गौर करिए, नाड़ नाचती है। नाड़, पैर नहीं, हाँ पैर नहीं, नाड़। सामने वाले ने कभी कभी वे गीत गाते हैं, आज उनके लिए सहयोग वाद्य भी साथ दे रहा था। तो यो भी साथ दे रहा था तो नाड़ भी उसके साथ हिल रही थी। तो नाचने वाला भी चाहिए ना, तो नाड़ तो हो गई नर्तक और गीत हो गए संगीत। वाद्य ने साथ दे दिया। इसमें आप हमारे लिए क्या उपदेश देना चाहते? सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग लेकर के उसको संगीत का रूप दे दे तो बहुत अच्छा है वही वस्तु। वाद्य वाद्य में है, गीत गीत में है, गायक गायक में है, और उस गायक की नाड़ भी उस लय में अपने आप में विलीन हो रही है। ये निश्चित है, जहाँ पर संगीत आ जाता है सुनने वाले भी सही बात बताओ, है ना? इसी प्रकार सुनाने वाले सुनाए, बजाने वाले बजाए, नाच करने वाले करें, और सामने पूरी सभा उस लगनशीलता में सो जाती है। फिर उनका जगत शून्य हो जाता है और वो शून्य में लीन हो जाते हैं। कार्यकर्ता यदि एक दूसरे के पूरक बन जाए तो यह नाड़ हिलना प्रारंभ हो जाए। फिर आप लोग हमें मनाने की आवश्यकता नहीं। वो सब जब नाड़ भी हिल सकती है तो और किसको हिलाना चाहो बोलो? हाँ, यही एकमात्र उपादान और निमित्त की विशेषता होती है। एक गायक भी इस प्रकार पूरी सभा को तब उद्वेलित कर देता। उद्वेलित तो शब्द ठीक नहीं लगता, प्रसन्न चित्त वाला बना देता है। यह और कुछ नहीं। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य कोई केवली हो,
चाहे वह रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, ये सारे के सारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब एक मनोज्ञ मुनि महाराज का दर्शन वहाँ पर सब लोग करते हैं। मनोज्ञ महाराज वो कहलाते हैं मन को बहुत ही झकझोरने वाले। दादाजी बैठे हैं सभा में सभासद सुनने के लिए, और भी कई लोग, पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, और भी सब बैठे हैं, और प्राय करके सब लोगों का आकर्षण का केंद्र तीर्थंकर न हो करके उस बाल मुनि के ऊपर पड़ जाती। एक बालक अवस्था खेल कूदने में लगने वाला, बालपने में ज्ञान न लो, और यहाँ पर बालपने में ज्ञान में लो तो पूरा समोचरण आकृष्ट हो। मतलब एक बालक के पास इतनी क्षमता है, अपड़ को भी पढ़ा देता है, और पढ़ा लिखा जो अभिमान में चूर चूर हो रहा उसको भी एक विशेष रूप से उपदेश देता है। बिना मुख खोले उनकी मुद्रा ही एक प्रकार से सबको आनंद में डाल देती है। इसलिए आप लोगों को योग्यता क्या है ये निमित्त के माध्यम से विकसित होते हुए देख सकते हैं। हमें पैरों में भी गति आती है, ये तो पुरानी हो गई, लेकिन नाड़ नाचती हुई कहीं देखते हैं तो वहाँ पर सोचना पड़ता है कि वस्तुतः है भिन्न भिन्न पदार्थों की संयोजना से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सहयोग से बहुत ही बड़े बड़े कार्य हो सकते होते हैं। इतना ही कहना है कि नाड़ तभी हिलते नाचती है जब वह वाद्य भी साथ देता है। वाद्य साथ देता है तो वाद्य का अर्थ तो आप जानते हैं, जो वादन के भीतर से स्वर उभरते हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी योग्यता का भी एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके करने से नहीं हो सकता तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ कह रहे हैं तो मैं तो उसको मानूंगा, ये योग्यता होते हुए भी छुपाने की योग्यता है तो योग्यता। हमें कुछ नहीं आउट है महाराज, ये बुंदेलखंड हमें बस सिखाओ। हम भी कई वर्ष बुंदेलखंड में नहीं, हम चूँकि आप लोगों के चाल वगैरह देख करके सीख चुके हैं। छत्तीसगढ़िया, अच्छा, सबसे घटिया। तीन तीन चार चार चातुर्मा सोने के उपरांत यहाँ पर आना जाना जैसे रेलगाड़ी एक स्टेशन पर बार बार आती, एक साल में 3 आगवानी। हाँ,
लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ तो महाराज जी बहुत समय दे रहे, ट्रेन समय देती नहीं है, वह आती है और लेकिन देखती है वह ट्रेन कौन कितना इसका उपयोग कर रहा है। अब देखो ये ऊपर ऊपर है, क्या भीतर से उसका कोई संबंध जुड़ा हुआ है? ये देखने के लिए भी दुनिया सुनते हैं लालायित है। अब की बार जब गए इस रोड से और परिक्रमा पूरी करके यहाँ आए हैं, वंदना पूर्ण तब मानी जाती, कुछ भी नहीं है, आप मानो परिक्रमा भी नहीं है, यूं यूं हाथ कर दो, ये परिक्रमा हो गई। हम तो अपने सिद्ध परमेश्वरों को, पंच परमेश्वरों को इस हाथ के माध्यम से परिक्रमा करके वंदना कर रहे हैं, किंतु वह आप लोगों के सामने देखने में आ रहा है। यही देखना चाहता हूँ, ये परिक्रमा का क्रम आपका भी पूर्ण हो जाए, ताकि लोग इसका उपयोग पूर्ण कर सके। बीच में देखा यहाँ पर दान कैसे घोषित की जाती है और तिलदाना में कैसा दिया जाता है। फिर इसके उपरांत मालवी नगर में तो देखा, हाँ, तो वहाँ उसको देख करके कई लोग, वहीं के लोग विस्मित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने कहा पहले से कह देते तो कितना अच्छा हो जाता, आज तक वह कहीं का कहाँ पहुँच जाता। केवल एक दिन एक आहार दिया और उसी में सब कुछ हो गया। और सब लोगों ने कहा कि भैया वस्तुतः है मालवीय नगर में मान है। यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ के आप बने, पहले भी यहाँ यही बात है। इतिहास पढ़ने का लाभ यही होता है। और ये भी ध्यान रखो, संभव है जहाँ तक स्मरण है, उस राजधानी में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जैन बने थे। हाँ, प्रकाशन सेठी नहीं, वो तो केंद्र में थी। जहाँ तक विस्मरण हो सकता है, मिश्रीलाल जी गंगवाल जिसको बोलते, किसी एक को भी मालूम नहीं है, पढ़े नहीं। अच्छा, इतिहास पढ़ा करो। मिश्रीलाल गंगवाल, और हमें 2-3 बार आए नैनागिरी, कुंडलपुर इत्यादि में, महाराज आपको इंदौर भी आना, इंदौर भी आना। देखो नहीं, वो तो नागपुर में एक प्रकार से राजधानी थी मध्य भारत के। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जब विभाजन रेखा हो गई
तो उस समय यह सर्वप्रथम ये बना, फिर इसके उपरांत और उसके रूप बने हैं, ऐसा मुझे स्मरण में आता चर्चा के विषय में। तो इसी प्रकार हमें एक निमित्त के माध्यम से कि सोचा हमारा इतना कार्य बन नहीं पाएगा, जब भैया पूर्वजों ने यहाँ पर स्थान नियुक्त करके इसका काम किया है, इससे लाभ लिया है, अब आपकी आबादी बढ़ गई है, तो आप देख लो महाराज, आप आशीर्वाद दे दो तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है, आगे भी मांगोगे तो ग्राहक को अपना दिखाना तो आवश्यक है, हम दिखा देते हैं। जिसको खरीदो तो खरीदो, नहीं है तो नहीं। तो अब वह उठता हुआ ऐसा हुआ कि लोगों को लगा ये तो बहुत अद्भुत हो गया। ये यूँ वहाँ से खिसा करके यहाँ पर भी वहाँ के कुछ कार्य करता है। महाराज हम भी यही चाहते हैं, हमारे लिए कुछ नया पुराना हो जाए। तो देखो बता, अब हम एक आध दिन मिल जाए तो हम देख लेते। उन्होंने भी सोचा तिलदाना जैसे हमें भी बना करके दे दो। और जब आपका तिलदाना बराबर यदि है तो हमें बता दो। हाँ, न्योरा है, उसी को तिलदाना बोलते। हाँ, न्योरा। तो हमारे लिए इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, तो तिलदाना को देख लो। आप लोग जो है ना, चने के दाना के बराबर होकर के तिलदाने से तुलना करना चाह रहे हो, तो हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। कुवत है, निमित्त में क्षमता है, बैठा हूँ देख लो कितना। हम तो इतने में करना चाहते, करने का भाव है क्या नहीं। दान दाता ले लेंगे तो दान तो लेने की हिम्मत तो है क्या नहीं। एक से एक बढ़ कर के वहाँ पर भी इसी प्रकार राजनांदगांव। हाँ, तो उनका नाम के अनुसार तो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गांव तो है लेकिन राजाओं का है। अहिंसा परमो धर्म। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी से निवेदन, हम सभी को आचार्य परमेष्ठी के बहुत अच्छे दर्शन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और जो भी शुद्धि 16 का वस्त्र पहने हैं, अपनी शुद्धि 16 का विशेष ध्यान रखते हुए